Subscribe to my channel Study with Poonam। हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी के 7वें पाठ के बारे में बताएंगे। मजबूत इरादों की मिसाल। देखो, वैसे तो हमारे इस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस पाठ में क्या होगा, कि जिसका इरादा मजबूत होता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। परंतु फिर भी इस पाठ के बारे में हम आपको बता देते हैं कि यह पाठ अपने मशहूर वैज्ञानिक एडिसन के बारे में है, थॉमस अल्वा एडिसन के विषय में, जिनका जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था और बचपन से ही वे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनका मस्तिष्क बड़ा ही जिज्ञासा प्रधान था और वे जो भी नई चीज़ देखते थे उनके संबंध में प्रश्नों की झड़ी लगा दिया करते थे, और जिससे उनके पिताजी बड़े ही झंझला बैठते थे और कई बार उनको पिटाई भी कर दिया करते थे। स्कूल की शिक्षा उनकी कुछ खास नहीं हुई थी, परंतु बचपन से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा न रहने के कारण डॉक्टरों ने राय दी कि उन्हें अधिक पढ़ाया लिखाया नहीं जाना चाहिए, वरना जो वो बचपन से ही आंशिक रूप से थोड़े बहरे थे वो ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए उनको नहीं पढ़ाया लिखाया गया था। परंतु फिर भी 10 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने घर में ही एक रसायनशाला खोल ली थी, एक प्रयोगशाला खोल ली थी, और वो प्रयोगशाला वे अपने जेब खर्च से ही चलाते थे। जिस समय उनकी उम्र के बच्चे मैदान में खेलते थे, उस समय वो अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त रहते थे और कुछ ना कुछ करते रहते थे। कुछ दिनों बाद पैसे की कमी पड़ने लगी, तो उन्होंने अपने पिता से अनुमति लेकर के अखबार बेचना शुरू कर दिया। उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष थी और थोड़े दिनों बाद उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन में अखबार बेचा और उसी में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला खोली, जिसमें वो खुद ही संपादन करते थे, संग्रह भी करते थे और विक्रय भी किया करते थे। परंतु एक दुर्घटना हो गई ट्रेन में, उसमें आग लग गई। प्रयोगशाला में कार्य करते समय उनके किसी कार्य करने से ही ट्रेन में जो है ना आग लग गई, और आग लगने से ट्रेन का जो गार्ड था वो बहुत गुस्सा हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। उसमें ट्रेन की आग में लगने के कारण क्रोधित हुआ और उसने एडिसन की काफ़ी पिटाई की, मारा लातों से, घूंसों से। उनको काफ़ी पिटाई करने के बाद में उसके कान पर एक घूंसा लग गया, जिसके कारण वो पूर्णतः बहरे हो गए। उन्हें सुनाई देना बंद हो गया था। कान का बहुत इलाज कराया, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जीवन भर उन्हें ऐसे ही भोगना पड़ा। लेकिन यह बहरापन उन्हें लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि स्वयं एडिसन के शब्दों में उनका कहना था कि बहरा हो जाना मुझे बहुत लाभ देता है, क्योंकि जब वो तारों से, मशीनों से कुछ ना कुछ अपना कोई काम, अपने कोई आविष्कार का काम करते रहते थे, तो उसमें बहुत शोर होता था और जो उसे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता था। बहरा होने के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था, जिससे उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होता था। और इस दुर्घटना से एडिसन बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। अब उनकी कोशिश यह थी कि अपने समय की विज्ञान से संबंधित सारी पत्रिकाएं मंगवाएं और उन्हें अच्छे से पढ़ें। साथ ही उन्होंने वीकली हेराल्ड का संपादन भी शुरू कर दिया था। दिलचस्प लेखों को बड़े चाव से पढ़ते थे लोग, इसीलिए वे अपने टेलीग्राफी के काम में भी एडिसन ने अच्छी प्रगति कर ली और तार के काम में भी कुशलता प्राप्त की थी।
एक फौजी तार में नौकरी करने के लिए कर ली की। फिर रेल के तार घर में भी नौकरी की उन्होंने, और इस प्रकार बड़ी, जिसकी सहायता से दोनों मतलब उनका एक मित्र था, उसकी सहायता मिली और दोनों मित्र आपस में घंटों बातचीत करते थे, अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते थे। रेल तार घर में नौकरी करते समय उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल करी। रेल की सीटी से भांति भांति की आवाज़ें निकलती थी, जिससे उनको संकेतों द्वारा बातचीत करने का विचित्र प्रयोग निकाला। और अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने कई तार घरों में कार्य किया, परंतु वे रात को ड्यूटी करना पसंद करते थे, ताकि वो दिन में अपने आविष्कार का कुछ न कुछ नई सूझबूझी बातें, अपना कुछ कार्य कर सकें। परंतु अनेक जगह से उन्हें निकाला भी गया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो दिन में काम करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि रात को काम करना पसंद करते थे। और ये कार्य मालिक को पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वो आविष्कार की बातों में उलझे रहते थे। अब कोई भी नौकरी करने वाला जो मालिक होगा वो अपने नौकर से काम लेगा, आविष्कार थोड़ी। और इस बीच में उन्होंने छोटे छोटे अनेक आविष्कार किए। कुल मिलाकर के उन्होंने 1200 से भी अधिक आविष्कार किए थे। न्यूयॉर्क की गोल्ड इंडिकेटर कंपनी का स्वामी एडिसन की क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने उन्हें $50 देकर के कहा कि आप आर्थिक परेशानियों से मुक्त होकर सारी शक्ति आविष्कारों और वैज्ञानिक प्रयोगों में लगा दीजिए। और उसने अपनी सारी क्षमता काम में लगा दी, जिससे उन्होंने अनेक प्रकार के यंत्र बनाए। 3000 शब्द लिखने में सक्षम रहे। एक ऐसी रोमन लिपि का 1 मिनट में मतलब एक ऐसी मशीन तैयार की जो रोमन लिपि में 1 मिनट में 3000 शब्द लिखने में सक्षम रहे। अब एडिसन का ध्यान अलेक्जेंडर ग्राम बेल द्वारा आविष्कार किए गए टेलीफोन की ओर गया। जब ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी निकलती थी। उसी में ही उन्होंने काफ़ी समय तक कार्य किया, जिसकी वजह से उन्होंने उसमें कार्बन ट्रांसमीटर फिट कर दिया, जोड़ दिया, और जिससे आवाज़ टेलीफोन की तेज़ आने लगी, अच्छे से बात होने लगी, और इसी ने ही उनको और ज़्यादा अधिक मशहूर बना दिया था। खुद तो वे बहुत धीमस, मतलब उनको सुनाई नहीं देता था, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने एक टेलीफोन में तेज़ आवाज़ का प्रयोग किया। देखो, उसके ये टेलीफोन करने के बाद में उन्होंने एक अद्भुत यंत्र बनाया जिसका नाम था माइक्रोफोन। इसको मुंह के पास लगाने से धीमी आवाज़ें, शब्द भी तेज और स्पष्ट ढंग से सुनाई देने लगे थे। कोई भी व्यक्ति तेज धीरे बोल करके परंतु तेज सुन सकता था। फिर उसके बाद वो फोनोग्राफ बनाने में जुट गए। उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, विश्व प्रसिद्ध हो गए, घर घर उनकी चर्चा होने लगी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। फोनोग्राफ के बाद एडिसन ने मेगाफोन बनाया, जिसकी सहायता से ध्वनि की पिच को ज़्यादा किया जाता है। और फिर एक वॉयस इंजन फोनोमेट भी बनाया, जिसके द्वारा संगीत या शब्द कंपन से खिलौने आदि का संचालन किया जाता था। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, प्रोजेक्टर बनाया, मोशन मशीन वाला, और अंत में उनके आविष्कारों की कहानी बड़ी लंबी है और इस तरीके से बताना बड़ा ही कठिन है। छोटे से मस्तिष्क, उनके अपने छोटे से मस्तिष्क से दुनिया का जितना उपकार किया है वह कम है, और उनकी मृत्यु अक्टूबर 1931 में हो गई थी।
हम इस लेख में जिस पक्ष को आकाश में लाना चाहते हैं वह यह था कि संघर्ष जीवन और लगभग पूरी तरह बहरा होते भी उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया उसकी वजह से वो आसमान छूने लगे। उनके पूरे देश में बहुत उनका मतलब मशहूर हो गए, उनको बहुत पूछा गया, विश्व विभूति बने, जबकि बिना किसी कॉलेज में पढ़े, कॉलेज में भी नहीं पढ़े परंतु फिर भी अपना नाम रोशन कर गए। कितने आश्चर्य की बात है। मानव जाति उन्हें उनके असाधारण मस्तिष्क और जादू की तरह आश्चर्यजनक आविष्कारों के लिए सदैव याद करती रहेगी। अच्छा बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आपने ये शब्दार्थ भी याद करने हैं सारे, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।